नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। भारत से जंग हुई तो कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान? टुडे टॉपिक, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर भारतीय चाहता है कि आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल मिलाकर 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और पड़ोसी देश को हर जंग में मुंह की खानी पड़ी है। 1947 से 48 की जंग में पाकिस्तान का कश्मीर पर कब्जा करने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका। 1965 की जंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। 1971 की लड़ाई में उसके 2 टुकड़े हो गए और 1999 में तो उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि अपने सैनिकों की लाशों तक को पहचानने से इनकार कर दिया। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर टकराव की सुगबुगाहट होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों की आर्मी में कितना दम? भारत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय थल सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसमें 14.55 लाख सक्रिय सैनिक और 55 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 4,614 टैंक, 1,51,248 बख्तरबंद वाहन और 3,243 खींची जाने वाली आर्टिलरी है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25.27 लाख जवान हैं, जो आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से निपटने में सक्षम हैं। भारत की रणनीतिक गहराई, हाई एल्टीट्यूड युद्ध में विशेषज्ञता और उन्नत हथियार इसे मजबूत बनाते हैं। वहीं पाकिस्तानी थलसेना में 6.54 लाख सक्रिय सैनिक और लगभग 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और सैन्य आधुनिकीकरण में सीमित निवेश इसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान की थलसेना भले ही कागजों पर ताकतवर दिख रही हो, हकीकत में शायद वह उतनी मारक न हो। दोनों देशों की तुलना करें तो भारत की थलसेना संख्या बल, संसाधन और तकनीकी रूप से पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत का रक्षा बजट 77.4 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 6.3 बिलियन डॉलर, जिससे भारत को उन्नत हथियार और प्रशिक्षण में बढ़त मिलती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा टकराव अब एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जहां भारत की सैन्य तैयारी और आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सशक्त है, वहीं पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और सीमित संसाधन उसकी स्थिति को और नाजुक बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास अब लेवल 40 आए का गोला बारूद है, जिसका अर्थ है कि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में लगातार 40 दिन तक लड़ाई जारी रख सकता है। जबकि 2017 में कैग की रिपोर्ट में यह आंकड़ा सिर्फ 10 दिन का था। इस समय भारत अपनी सैन्य आवश्यकताओं का 88% गोला बारूद खुद बना रहा है। 175 प्रकार के गोला बारूद में से 154 को भारत अब स्वदेशी तकनीक से तैयार कर रहा है। KPMG और फिक्सी की 2024 की रिपोर्ट एमओ इंडिया 2024 के अनुसार भारत का गोला बारूद निर्यात भी बढ़ा है। 2023 से 24 में भारत ने 837 करोड़ रुपए का गोला बारूद खरीदा, जबकि 1230 करोड़ रुपए का निर्यात किया। समुद्र की लहरों पर है किसका राज? भारतीय नौसेना एक ब्लू वाटर नेवी है जो वैश्विक स्तर पर अभियान चलाने में सक्षम है। इसके पास 294 नौसैनिक प्लेटफॉर्म हैं,
जिनमें 2 विमानवाहक पोत इंस विक्रांत इंस विक्रमादित्य, 18 पनडुब्बियां, 14 डिस्ट्रॉयर और 300 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। भारत की नौसेना हिंद महासागर में प्रभुत्व रखती है और परमाणु सक्षम पनडुब्बियां इसे रणनीतिक बढ़त देती हैं। पाकिस्तानी नौसेना एक ग्रीन वाटर नेवी है जो मुख्य रूप से तटीय रक्षा तक सीमित है। इसके पास 114 नौसैनिक जहाज, 8 पनडुब्बियां, 9 फ्रिगेट और 85 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान अपनी नौसेना को चीन और तुर्की के सहयोग से आधुनिक बना रहा है, लेकिन यह भारत की नौसेना की तुलना में काफी छोटी और कम सक्षम है। दोनों देशों की नेवी की तुलना करें तो भारत की नौसेना का बेड़ा और तकनीकी क्षमता पाकिस्तान से कहीं अधिक है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था, जो इस अंतर को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान के पास भीषण युद्ध की स्थिति में केवल 7 दिन तक लड़ने भर का गोला बारूद है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी जर्जर है कि युद्ध के अन्य खर्च जैसे ईंधन, लॉजिस्टिक्स और रखरखाव भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती हैं। जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने साल भर के सभी सैन्य अभ्यास रद्द कर दिए थे, जिसकी वजह फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की भारी कमी थी। हवा में हुई लड़ाई तो कौन मारेगा बाजी। भारतीय वायुसेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। भारत की एयरफोर्स वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है और इसके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 1434 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 387 फाइटर जेट और 57 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। हालांकि संख्या बल और तकनीकी रूप से यह भारत से काफी पीछे है। पिछली जंगों में भी भारत की हवाई ताकत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इस तरह देखा जाए तो भारत की वायुसेना की संख्यात्मक और तकनीकी श्रेष्ठता इसे हवाई युद्ध में बढ़त देती है। भारत के पास अधिक उन्नत फाइटर जेट और हवाई रक्षा प्रणालियां हैं, जो युद्ध में निर्णायक साबित हो सकती हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने रोजाना लगभग 1400 रुपए करोड़ खर्च किए थे, जबकि पाकिस्तान केवल 370 रुपए करोड़ खर्च कर पाया था। आज के संदर्भ में अनुमान है कि भारत फुल स्केल युद्ध की स्थिति में प्रतिदिन 1500 रुपए से 2000 रुपए करोड़ तक खर्च कर सकता है। वहीं पाकिस्तान की क्षमता 400 रुपए से 600 रुपए करोड़ प्रतिदिन तक सीमित मानी जा रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था उसे फॉरेक्स रिजर्व, ऋण या इमरजेंसी फंडिंग के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता देती है, जो पाकिस्तान के लिए फिलहाल असंभव है। युद्ध में और क्या है निर्णायक कारक? दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। भारत के पास 120 से 130 और पाकिस्तान के पास 150 से 170 परमाणु हथियार हैं। भारत की अग्नि 5 मिसाइल और पाकिस्तान की शाहीन 3 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को भारी नुकसान होगा, जिससे पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना है। ऐसे में पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था उसे लंबी जंग की इजाजत नहीं देती। साथ ही पाकिस्तान को जहां चीन और कुछ हद तक तुर्की से समर्थन मिल सकता है, वहीं भारत के साथ दुनिया के तमाम देश हैं। हालांकि दोनों देशों की लड़ाई में बाहरी हस्तक्षेप की संभावना कम ही है। जंग में कितने दिन तक टिक पाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भारत की तुलना में कम है, खासकर अगर लड़ाई लंबी चली तो।
1971 की जंग में जब भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने 13 दिनों में सरेंडर कर दिया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान का सीधी लड़ाई 13 दिन तक टिकना भी मुश्किल लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 से 3 हफ्ते की जंग पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इस तरह देखा जाए तो एक सैन्य शक्ति के रूप में पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 1.7 गुना अधिक रही। भारत में यह आंकड़ा 2.26 लाख रुपए प्रति वर्ष था, जबकि पाकिस्तान में केवल 1.32 लाख रुपए। इसके अलावा महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा चुकी है, जो उसकी आर्थिक बदहाली को दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170। हालांकि भारत के पास लॉन्चिंग के लिए कहीं ज्यादा तकनीकी विकल्प उपलब्ध हैं। भारत पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सीरीज 700-8000 किमी रेंज के 15 और के 4 मिसाइल्स के साथ न्यूक्लियर सबमरीन इंस अरिहंत और अरिघात और मिराज 2000 जगुआर जैसे जेट। पाकिस्तान शाहीन 3 2750 किलोमीटर, बाबर 750 किलोमीटर, राद 350 किलोमीटर और F-16 व F-17 जैसे विमान। इसके अतिरिक्त भारत के पास रूस से प्राप्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिरा सकता है। यह पाकिस्तान के पास नहीं है।